हेलो दोस्तों। वैसे तो हम अक्सर पास्ता खाते हैं, चॉकलेट्स भी खाते हैं और दुनिया को गिफ्ट देकर खिलाते भी हैं। रोटी तो हर घर में रोज ही बनती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इन चीजों को बड़ी फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है? कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? दोस्तों, पान मसाला खाना बहुत गलत बात है, लेकिन जब दुनिया खा ही रही है तो बताना हमारा फर्ज बन जाता है कि पान मसाले को आखिर तैयार कैसे किया जाता है और क्यों दुनिया कहती है कि आप इसको खाना छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और दूसरा ये कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 7, चीज। दोस्तों, चीज बनाने के लिए सबसे जरूरी है मिल्क। कई बड़ी कंपनियां खुद के गाय रखती हैं। सबसे पहले गायों से दूध निकाला जाता है, उसके बाद उस दूध को बड़े कंटेनर में गर्म किया जाता है। तीसरे स्टेप में दूध को कंडेंस किया जाता है। दूध में से सारा पानी निकाल लिया जाता है, जबकि चीज यानी कि मक्खन को दूसरी तरफ कर दिया जाता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद इस चीज को काटा जाता है और आखिर में इसे कंप्रेस करके अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, ये चीज भी सबसे ज्यादा इटली देश में ही तैयार की जाती है। हालांकि इटली के बाद फ्रांस चीज को तैयार करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। वैसे दोस्तों, इटली में एक ऐसी कंपनी भी है जिसकी चीज में कीड़े मिले थे और अब उस चीज पे बैन लग गया है, पर फिर भी ब्लैक मार्केट में ये अवेलेबल है। नंबर 6। दोस्तों, आज की तारीख में पिज्जा किसे पसंद नहीं। पूरी दुनिया इस ब्रेड के पीछे पागल है। भाई भला हो भी क्यों ना, खाने में ये लगता है इतना स्वादिष्ट जो है, लेकिन आपको बता दें कि इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। सबसे पहले तो इसके बेस को मशीन से तैयार किया जाता है। ये देखिए कैसे बेस को बनाया जा रहा है। उसके बाद इसके बेस पर अलग अलग तरह की सॉस लगाई जाती है। ये भी कंपनी ब्रांडिंग के हिसाब से तैयार करती है। फिर मशीन की ही मदद से चीजें डाली जाती हैं। फिर तमाम इंग्रेडिएंट्स को पिज्जा बेस के ऊपर डाल दिया जाता है। उसके बाद अवन में इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीजें अवन में अच्छे से गर्म हो जाती हैं और तैयार हो जाता है आपके लिए शानदार पिज्जा। नंबर 5, टोमेटो केचप। दोस्तों, टोमेटो केचप को बनाने का तरीका बहुत अलग है। सबसे पहले इसे खेत से लेकर आते हैं, मेरा कहने का मतलब है टमाटर को, लेकिन टमाटर को पेड़ से अलग करने के लिए इस स्पेशल मशीन का इस्तेमाल होता है। देखिए इस मशीन को, कैसे ये टमाटर को पेड़ से अलग करते हुए बड़े कंटेनर में रखे जा रही है। क्या कमाल का इन्वेंशन है ये मशीन दोस्तों। यही अगर हाथ से निकालते तो कई घंटे लग जाते, लेकिन चूंकि मशीन इतनी तेज है और कमाल की है, ये काम बहुत आसानी से हो गया। इसके बाद टमाटर को पानी से साफ किया जा रहा है। हालांकि सुपरवाइजर अपने हाथों से भी खराब टमाटर को निकाल सकते हैं। एक बार जब सभी अच्छे टमाटर इकट्ठा कर लिए जाते हैं, उसके बाद इनको पेस्ट में बदल दिया जाता है। ये देखिए आपकी कैसे मशीन की हेल्प से इनको पेस्ट में तब्दील किया जा रहा है। अब देखिए लाल रंग का पेस्ट तैयार हो गया है। फिर इसमें शुगर, फ्लेवर और छोटी छोटी इंग्रेडिएंट्स डाली जाती हैं टेस्ट के हिसाब से। जब सारी चीजें मिक्स हो जाएं, तो इन्हें अंत में बॉक्स में डालकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप और हम मार्केट में टमाटर की चटनी खरीदते हैं, उसे इसी तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके टमाटर चटनी के साथ कोई मस्त याद जुड़ी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4, पास्ता। दोस्तों, अगर किसी पार्टी में पास्ता खाने को मिल जाए तो पार्टी की बात ही कुछ और हो जाती है, और ऊपर से पास्ता इटालियन हो तो फिर पूछो ही मत, है कि नहीं दोस्तों। इस लॉकडाउन के समय आपने एक बार तो पास्ता जरूर ही खाया होगा। दोस्तों, मुंह में पानी आ गया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पास्ता को बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। पास्ता के लिए जो सबसे जरूरी है वो है आटा। आटे की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। कंपनी वाले सबसे बढ़िया आटे की क्वालिटी को चूज करते हैं। उसके बाद उसे गर्म पानी में मिक्स किया जाता है, बिल्कुल इस तरह से। एक बार जब पेस्ट तैयार हो जाए तो उसके बाद उस पेस्ट को एक बड़े से कंटेनर में रख दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे इस कंटेनर में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद उस कंटेनर से पेस्ट नीचे गिरता रहता है और मशीन की मदद से पेस्ट का शेप तैयार होता रहता है। उसके बाद पेस्ट को ओवन में सुखाया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं भी हाथ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक बार जब पास्ता सूख जाता है तो फिर उसे पॉलिथीन में पैक कर मार्केट में बेच दिया जाता है। प्रोसेस लंबा है, लेकिन मशीन की मदद से इसे जल्दी पूरा कर लिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इटली देश में पास्ता सबसे ज्यादा तैयार होता है और दुनिया की टोटल नीड का 45% पास्ता इस देश से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 3, पान मसाला।
दोस्तों पान मसाला कैसे बनता है वो हम आपको दिखाएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस जहर को खाते हैं तो हमसे वादा कीजिए कि आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे। दोस्तों ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए जहर के समान है। दोस्तों आज हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भी ये समझ आ जाए कि ये आखिर बनता कैसे है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पान मसाला सुपारी से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पेड़ से सुपारी को तोड़कर उसे धूप में सुखाना होता है। दोस्तों एक बार सुखाने के बाद इन्हें मशीन की मदद से छील लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मशीन की मदद से कैसे फटाफट इनको छीला जा रहा है। दोस्तों अब आप यहाँ गौर से देखिएगा कैसे इन सुपारियों को कलर किया जाता है, यानी कि इन सबको लाल रंग से रंगा जा रहा है। आपको तो लगता होगा कि सुपारी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसलिए ये इतनी लाल है, लेकिन आज हमने आपको इसकी सच्चाई भी दिखा दी है। दोस्तों जब एक बार सुपारी के ऊपर रंग चढ़ जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर कत्था और अलग अलग तरह के मसाले डाले जाते हैं। दोस्तों साथ ही इसमें डालते हैं केमिकल जिसकी वजह से सुपारी कभी सड़ते नहीं, लेकिन ये केमिकल आपके शरीर के लिए जानलेवा होता है। दोस्तों उसके बाद एक बार फिर सुपारी को धूप में सुखाया जाता है। जब एक बार ये सूख जाता है तो अंत में इन सबको लोगो वाले पैकेट में पैक कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस प्रोसेस में काफी समय लगता है। दोस्तों पान मसाला जहर है, लेकिन जो एक बार इसे खाने लग जाए उसके लिए इसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आज से आप अपना मन बनाना शुरू कर दें कि आप इस जहर की तरफ नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए आप इसे छोड़ने में सफल हो जाएंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। नंबर 2, कैसे फैक्ट्री में बनाई जाती है रोटी। दोस्तों रोटी तो हम इंडियंस रोज ही खाते हैं, ये तो हमारे घर में बनती है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक साथ 4-5 हजार रोटियां बनानी पड़े तो क्या आप हाथों से उसे तैयार कर पाएंगे? क्या आप कभी भी इतनी रोटियां कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, ये संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में आ चुकी है ये रोटी मेकिंग मशीन, जिसकी मदद से आप चंद मिनटों में ही कई हजार रोटियां तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जरा देखिए तो सही कैसे तैयार हो रही है रोटियां यहाँ। वाह, इतनी फूली फूली रोटियां तो घर पे भी नहीं बनती। लेकिन दोस्तों इस मशीन ने इनको कैसे तैयार किया? सबसे पहले इस मशीन की मदद से आटे को गूंथा गया। ये देखिए कैसे मशीन की मदद से आटा गूंथा जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ किसी का हाथ यूज नहीं हो रहा। आटे की गुथाई साफ सुथरे तरीके से हो रही है। उसके बाद गुथे हुए आटे को अलग अलग शेप में काटा गया है। ये देखिए इस मशीन की मदद से किस प्रकार इसको गोल शेप दिया जा रहा है। ये खासियत है इस मशीन की, आप जिस भी डिजाइन में रोटी का शेप बनाना चाहें आप वो डिजाइन बना सकते हैं। जब एक बार आपकी रोटी की शेप कट गई तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ओवन पे फटाफट सिकती चली जाती हैं। और ये देखिए कैसे फूली फूली रोटियां बनकर तैयार हो रही हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस लॉकडाउन के समय आप इस तरह की फूली रोटियां खा पा रहे हैं या नहीं। नंबर 1, चॉकलेट। दोस्तों चॉकलेट खाने में जितना मजा है उसे बनाने में उतना ही समय लगता है। चॉकलेट की कई वैरायटी होती है, इसे तरह तरह के प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। दोस्तों चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो लगती है वो है कोको बीन्स। जब कोको बीन्स पूरी तरह से पक जाती हैं तो उसके अंदर से बीन्स को निकाल लेते हैं। ये देखिए कैसे बीन्स को निकाला जा रहा है। दोस्तों एक बार बीन्स को निकालने के बाद इसे बढ़िया तरीके से धूप में सुखाया जाता है। बाद में जब बीन्स सूखकर तैयार हो जाती हैं तो उसे ग्राइंडर में पीस लिया जाता है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है चॉकलेट बनाने का। सबसे पहले तो चॉकलेट को गर्म करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में उस चॉकलेट को रखा जाता है। जब एक बार चॉकलेट पेस्ट ठंडा हो जाता है तो फिर एक मशीन की मदद से चॉकलेट को मिक्स किया जाता है। वहीं अगर चॉकलेट के ऊपर कोई और कलर डालना है तो एक और चॉकलेट के लेयर को उस चॉकलेट पेस्ट के साथ मिक्स किया जाता है। इस बार मिक्स करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बार सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तो उसके बाद इन्हें मशीन के सहारे एक शेप में काट दिया जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस भले ही लंबा हो, लेकिन जब एक बार प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है और चॉकलेट खाने में मजा आने लग जाए तो समझिए कि आपकी मेहनत सफल हो गई। बॉक्स कैंडी मेकर। दोस्तों बच्चों की मनपसंदीदा खाने की चीजों में से एक होती है कैंडी, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सीरम को गर्म करके उसमें फ्लेवर मिक्स किया जाता है और इसके बाद हुक में लटकाकर इसे खींचना शुरू किया जाता है ताकि सारे एयर बबल खत्म हो जाएं। और इसी मटेरियल से बने कई लेयर्स की मदद से एक फॉक्स का डिजाइन तैयार किया जाता है। और ठीक इसी तरह छोटे और पतले कैंडी रोल्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें काटकर बाद में छोटे कैंडी का रूप दे दिया जाता है। फैट बॉय आइसक्रीम। दोस्तों आइसक्रीम बनाने का काम आसान नहीं है और ये मुश्किल तब और ज्यादा हो जाती है जब कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम मेकिंग प्रोसेसिंग कैसे होती है। फ्रीजर से जमी हुई क्रीम स्क्वायर शेप में करते हुए असेंबली लाइन पर आकर अपनी जगह ले लेती है।
और फिर आगे जाकर आइसक्रीम के टॉप और बॉटम पर चॉकलेट बिस्किट्स लगाए जाते हैं। और ये असेंबली लाइन मशीन 1 घंटे में कम से कम 5000 फैट बॉय आइसक्रीम रेडी कर सकती है, फिर जिन्हें लास्ट में पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।